आज 24 अप्रैल 2022 के कॉलम के रिव्यू के साथ हाज़िर हुआ हूँ। मरी क्या मौसम है और अभी इफ्तारी का टाइम है। ये पहला कॉलम है जावेद चौधरी का, 0 पॉइंट के नाम से लिखते हैं कॉलम, और उन्वान है श्रीलंका के बाद पाकिस्तान। इसमें इन्होंने मुल्क दिवालिया होने के जो नुकसानात हैं वो बताए हैं कि श्रीलंका जो है वो किस तरह दिवालिया हुआ और उसकी क्या क्या वजूहात थी। तो पाकिस्तान को भी अब गौर करना चाहिए कि अपना दिवालियापन जो है उससे बच जाए, क्योंकि हमारे पास भी वक्त थोड़ा है, क्योंकि हमारे भी अखराजात ज़्यादा हैं और बजट जो है जो हम बनाते हैं वो उससे ज़्यादा अखराजात होते हैं, और जो हम चीज़ें बाहर बेचते हैं उससे ज़्यादा जो है वो मंगवा लेते हैं। तो इसलिए जो चीज़ें मंगवाते हैं वो डॉलर्स में आती हैं, तो डॉलर जो है वो अगर ख़त्म हो जाएगा तो हम भी दिवालियापन में चले जाएंगे, दिवालिया हो जाएंगे। और कमोबेश हमारे पास भी वही हिसाब किताब है जो कि श्रीलंका के पास था। बहरहाल ये एन आई ओपनिंग कॉलम है, वो पढ़ना चाहिए और गौर करना चाहिए। दूसरा कॉलम ज़ाहिदा हिना का है, नरम गरम के नाम से लिखती हैं ये कॉलम। इन्होंने अजायब खाना किताब का रिव्यू किया है, थोड़ा सा उसमें से बताया है। ये मैंने अपने चैनल पे अजायब खाना का रिव्यू किया हुआ है। इरफान जावेद ने ये किताब लिखी है। इसमें इन्होंने तहम्मुल और बर्दाश्त दरख्त से सीखें। जो दरख्त हैं उनका इन्होंने ज़िक्र किया है कि उनमें तहम्मुल और बर्दाश्त बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो जानवर है या इंसान कोई भी हो, सांस लेने वाली चीज़, वो कि दरख्त भी सांस लेते हैं तो वो आगे से रिएक्ट करती है, लेकिन दरख्त जो है वो रिएक्ट भी नहीं करता, और उसको आप अगर आप काट लेते हैं तो आगे से बोलता भी नहीं है, लेकिन उसकी भी कैफियत होती है। और उसकी कैफियत यही है कि हम अब दरख्त काटते जा रहे हैं तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, और ये एक हिसाब से हमें सज़ा ही मिल रही है कि हम अपने माहौल को प्रिजर्व नहीं कर रहे। तो इसमें इन्होंने एक वाक़या लिखा है शोएब मंसूर का, कि उन्होंने लिखा है कि मैं 2 दरख्त लेके आया, 2 पौधे लेके आया, और मैंने एक सामने वाले गार्डन में लगाया और दूसरा इधर पीछे जो गार्डन था घर के उसमें लगाया। तो जो जिस दरख्त को या जिस पौधे को मैंने तवज्जो दी वो ज़्यादा फल बढ़ा, और जिसको कम तवज्जो दी वो कम जो है वो बढ़ा। तो इसमें भी इन्होंने ये लिखा है कि दरख्त जो है वो भी तवज्जो चाहते हैं। अगर आप ज़्यादा तवज्जो देते हैं देखभाल के साथ-साथ तो वो ज़्यादा ग्रो करते हैं। अगला कलम जावेद काज़ी का है, नई सर्द जंग और हमारी दाखिली हकीकतें। इसमें भी इन्होंने इमरान खान पर जो तहाइफ़ हैं उसके बारे में उन्होंने तनकीद की है, और जो उनकी पॉलिसियाँ थी इमरान खान की उनके बारे में इन्होंने तनकीद की है इमरान खान पर। और ये कि उनके पास जो ट्रंप ने जिस तरह अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाया था कमोबेश, उसी तरह ही इमरान खान ने भी काम किया। बहरहाल थोड़ा सा तनकीदी कालम है। अगला कालम है संगज़नी के नाम से जमील मरगज़ ने लिखा है, अज़ीम उस्ताद सिब्ते हसन। इसमें इन्होंने सिब्ते हसन साहब की जो 20 अप्रैल में उनकी बरसी होती है उसके हिसाब से लिखा है कि 36 साल हो गए उनको वफ़ात पाए हुए। और बहुत ही उनकी जो अभी भी जो जितनी भी किताबें हैं वो सारी बेस्ट सेलर हैं, और उसमें उन्होंने इनकी किताबों का ज़िक्र किया है। माज़ी के मज़ार जो सबसे बेस्ट सेलर किताब रही है और बहुत ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। और उनको इस किताब पर आदमजी अवार्ड भी मिला था, लेकिन उन्होंने इस अवार्ड को लेने से इनकार कर दिया कि सिर्फ़ इस वजह से कि जिस निज़ाम के ख़िलाफ़ मैंने लिखा है उसी का मैं अवार्ड कैसे ले लूँ। और आखिरी कॉलम है अख़ुवत की जहांगीरी। ये कॉलम जो है वो अमजद साकिब हैं, जिन्होंने अख़ुवत फाउंडेशन बनाई है, उसके बारे में इन्होंने ये कॉलम लिखा है। चश्मे तमाशा अमजद इस्लाम अमजद का कॉलम है। और अमजद साहब जो हैं वो बिला सूद कर्ज़े देते हैं, तो इस बारे में ये कॉलम है, और नहायत अच्छा कॉलम है। वीडियो देखने का शुक्रिया।